हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं करंट अफेयर सीरीज में लेक्चर नंबर 15। तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं इसके रिलेटेड, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने ज़रूर होंगे। तो करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने जनवरी से लेके नवंबर तक, ठीक है, यानी जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स बनते थे वो हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक यानी उनको हमने कवर अप किए हैं। आगे भी देखते हैं कि अगर और कुछ करंट अफेयर्स रह गए हैं तो इंशाल्लाह हम उनको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लेक्चर नंबर 14 था कल का लेक्चर और जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, तो इसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं दिसंबर के 2024 के, वो हम इन 2 लेक्चर्स में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो और जो आने वाले करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे करंट अफेयर्स के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी। जैसे कि आपको पता है कि हम JKPSI के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट करवाएंगे हिस्ट्री से, ठीक है, यानी जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिलेटेड जल्द लेक्चर आएगा। उसके बाद जितने भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स है उनके रिलेटेड भी इंशाल्लाह लेक्चर्स आएंगे, और जो पॉलिटिक्स है उनके भी रिलेटेड लेक्चर्स आएंगे विथ MCQs, ठीक है। हम पहले करेंगे टॉपिक, ठीक है, हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके रिलेटेड MCQ सेट लाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम हर एक चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IDPD एनुअली, ठीक है। तो IDPD का मतलब क्या होता है? IDPD का मतलब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो एनुअली यानी हर साल ये किस डेट पे मनाया जाता है? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर B इज 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर C इज 4 दिसंबर एंड ऑप्शन नंबर D इज 5 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज 3 दिसंबर, यानी एनुअली ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे डेज पढ़े हैं, जिसमें हमने एनवायरनमेंट डे की बात करी है, जिसमें हमने एड्स डे की बात की है, जिसमें हमने कैंसर डे की बात की है, ठीक है, जिसमें हमने बाकी सारे डेज के बारे में बात की। तो साथ साथ में हमने क्या किया है, जो थीम्स बनते थे इन डेज की वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह हम इस डे की यानी जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, तो इसकी थीम क्या रही है इस साल, यानी व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन 2024, क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रेडी रहना है। तो देखिए, अगर हम थीम की बात करेंगे, अगर आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो तो प्लीज मैं थोड़ा सा आराम से बोलूंगा और जोर से बोलूंगा, आप इसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। एम्पलीफाइंग द leadership of a person with disabilities for an inclusive and sustainable फ्यूचर, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, ताकि आपको गलत ना हो जाए ये चीज, मैं रिपीट करूंगा फिर से। अप्लाइंग द लीडरशिप ऑफ ए पर्सन, अप्लाइंग द लीडरशिप of a person with disabilities for an inclusive and sustainable future, ठीक है। So this was the theme of this particular day which recently observed, ठीक है। So option number C, that is 3 December is the correct answer for this question. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिसेंटली वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया गया है एज ए टॉप डेस्टिनेशन, लेकिन किसके लिए? हेरिटेज टूरिज्म के लिए, क्लियर। तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये चीज डिक्लेयर हुआ है? तो ये हुआ है यूनेस्को की ओर से, ठीक है, क्लियर। तो यूनेस्को के रिलेटेड हमने बात की है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज उबर। आपको उबर के बारे में पता होगा कि उबर क्या है। उबर एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है इंडिया की, ठीक है, यानी एक कैब सर्विस है। तो उबर ने क्या किया है, उबर ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, इंडिया की जो पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस हुई है जिसे नाम दिया गया है उबर शिकारा। तो किस लेक में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है? क्लियर। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज वेम्बाना लेक, ऑप्शन नंबर बी चिल्का लेक, ऑप्शन नंबर सी डल लेक एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेंगोंग लेक, ठीक है। तो आपने शिकारा से गेस किया होगा कि क्या आंसर रहेगा, वो रहेगा डल लेक, ठीक है। तो उबर सर्विस जो वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, यानी उबर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ये डल लेक में स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो अगर हम बात करेंगे, अगर इनॉग्रेशन के मुतालिक, इसके इनॉग्रेशन के रिलेटेड इसके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इनॉग्रेशन के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकता है तो किसने इसकी इनॉग्रेशन की, तो वो की है उबर इंडिया और, ठीक है, जो साउथ एशिया प्रेसिडेंट है जिसका नाम है प्रभजोत सिंह। तो प्रभजोत सिंह की ओर से इसे इनॉग्रेट किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डल लेक, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is question number 4. Indian Navy Day is observed annually on which day? तो Indian Navy Day हर साल किस डेट पे मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है that is December 4, ठीक है, December 4। क्लियर, ये चीज आप याद रखें, यानी एनुअली December 4 के दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन नेवी डे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे। तो इंडियन नेवी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम उनकी जो मेहनत है, उनकी जो ड्यूटी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। यानी हम लोगों को ये दिखाते हैं कि किन सर्कमस्टेंसेस में ये अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, अपने देश के लिए किन सर्कमस्टेंसेस में ये काम करते हैं। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज आदि दिन का झोपड़ा विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, ठीक है। आदि दिन का झोपड़ा जो हमें रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है, किस स्टेट से ये लोकेटेड है, यानी किस स्टेट में लोकेटेड है या फिर यूटी में लोकेटेड है। अगर न्यू दिल्ली की बात करेंगे, न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। राजस्थान की बात करेंगे, स्टेट है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो स्टेट है, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यूटी है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 यूटीज है और 2 स्टेट्स है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेट और यूटी। तो अब आपको बताना है कि ये जो आदि दिन का झोपड़ा है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, दैट इज वेयर वाज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट हेल्ड 2024, ठीक है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी जिसे हम कहते हैं CII, क्या कहते हैं हम इसको, CII, तो इसकी जो पार्टनरशिप समिट हेल्ड हुई है 2024 में, वो कहाँ पे हुई है ये हमें बताना है। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इज हैदराबाद एंड ऑप्शन नंबर डी इज भोपाल। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, what is the name of innovative water purification technology launched at the National Zoological Park, Delhi? तो देखिए क्या हुआ है, एक इनोवेटिव वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है, कहाँ पे, नेशनल जोलॉजिकल पार्क दिल्ली में। तो हमें उस इनोवेटिव वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम बताना है, तो इसका नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी है, इसका जो साइज होता है वो होता है 70 से लेके 120 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो इनको किस में रखा जाता है, इनको टैंक्स में रखा जाता है या बाकी ऐसी चीज़ों पे रखा जाता है जहाँ पे वाटर को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे वाटर को प्रिजर्व किया जाता है तो उन जगहों पे उनमें डाला जाता है ताकि ये जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी है ये वाटर को प्योरीफाई करे, ठीक है। तो इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि वाटर प्योरीफाई करना। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज नैनो बबल टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो हमें बताना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर, जो ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स है उनका हमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से। क्लियर। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव असिस्टेंस टू वुमेन इन वल्नरेबल सिचुएशंस। क्लियर, ये चीज आप याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ऐप, तो अब हमें बताना है नाम, क्या बताना है हमें, नाम, किसका नाम हमें बताना है, वो भी ये बताना है कि जो इंडिया की फर्स्ट एआई पावर्ड ऐप बनी है, क्या बनी है, एआई पावर्ड ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है इंडिया की ओर से, किसके लिए, फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स इन इंडिया, यानी ऑडिटर्स जो इंडिया के हैं उनको एक्सेस करने के लिए, यानी उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए इस चीज को लॉन्च किया गया है। तो क्या नाम दिया गया है इसका, इसका नाम है यस टू एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। एक सेकंड, आजान हो रही है, आजान के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। क्लियर। तो आजान हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यस टू एक्सेस। ठीक है, यानी इंडिया की पहली क्या बनी है, एआई पावर्ड ऐप, तो जिसे लॉन्च किया गया है फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडियन ऑडिट। ठीक है, यानी यस टू एक्सेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is which word has been selected as Oxford Word of the Year 2024? तो किस word को select किया गया है for Oxford Word of the Year 2024? Clear? Option number A is brain rot. Option number B is dumpster. Option number C is heat dome. ठीक है, heat dome. Option number D is neuro spicy. ठीक है, तो brain rot जो है क्या है, ब्रेन रॉड जो है, इसी को क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है फॉर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुबाबल प्लांट विच वाज सीन इन न्यूज इज नेटिव विच कंट्री। ठीक है, जो सुबाबल प्लांट है जिसे रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है, तो किस कंट्री से है ये, क्या मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, या फिर मेक्सिको से। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज मेक्सिको। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, दैट इज विच कंट्री वन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल इन मोस्कॉट ओमान। ठीक है, तो देखिए हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है कि, मतलब हमेशा नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया कप। ठीक है, आपको पता है कि जो एशिया कप होता है ये खाली एशियन नेशंस के बीच होता है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बाकी और कंट्रीज नहीं होते, यानी जितने भी नेशंस है जो एशियन कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। जैसे कि एशिया कप क्रिकेट का होता है, तो सेम हॉकी का जो मेंस जूनियर एशिया कप हुआ है, तो जो 2024 का हुआ है, तो किसने इसको जीता है, क्या इंडिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, या फिर मलेशिया ने। ठीक है, तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। ठीक है, और हरा है किसको, हमेशा की तरह किसको, पाकिस्तान को। क्लियर। तो पाकिस्तान को हरा है 5-2 से। ठीक है, यानी दिस वाज द समरी ऑफ दिस मैच। क्लियर। सॉरी 5-2 से नहीं, 5-3 से, ये चीज आप याद रखिए, सॉरी अगेन। ठीक है, यानी 5-3 से, यानी जो 5 गोल किए हैं वो किए हैं इंडिया ने, और जो 3 गोल किए हैं वो किए हैं पाकिस्तान ने। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और जो वेन्यू है इसका वो है मोस्कॉट ओमान। ठीक है, और जो फाइनल हुआ था वो हुआ था 4 दिसंबर 2024 को, यानी रिसेंटली ये चीज हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज शी स्टम 2024 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो है शी स्टम जो है ये एक इनिशिएटिव है, तो किस इंस्टीट्यूशन का ये इनिशिएटिव है, ये है नीति आयोग का। ठीक है, तो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने बात की है बहुत सारे वीडियोस में, तो आप मुझे बता सकते हो कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्लियर। आगे बढ़ते हैं which organization recently released the international debit report 2024। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिसेंटली रिलीज हुआ है इंटरनेशनल डेबिट रिपोर्ट 2024, तो ये हुआ है वर्ल्ड बैंक की ओर से। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है इंटरनेशनल डेबिट 2024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं TH, यानी ट्रांस
ट्रांस हिमालयन, M फॉर मल्टी, D फॉर डायमेंशनल, C फॉर कनेक्टिविटी, N फॉर नेटवर्क। ये चीज़ आप याद रखें। तो क्या है ये? दरअसल ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि किस कंट्री, हमें बताना है कि किस कंट्री के बिटवीन है ये, यानी किस कंट्री के दरमियान है ये। क्या ये इंडिया और नेपाल के है, नेपाल और चाइना, चाइना और भूटान, या फिर इंडिया और चाइना? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेपाल, यानी इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। ठीक है, क्या है ये? नेपाल एंड China. So option number B is the correct answer for this question. Next question is Indira Rama Housing Scheme is associated with which state? ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो इंदिरा रामा हाउसिंग स्कीम है ये किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ये है तेलंगाना के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस स्कीम को लॉन्च किया था तेलंगाना के जो सीएम है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी, तो उसकी ओर से इसको लॉन्च किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली एक्सीडेड इट इज टारगेट ऑफ ट्रेनिंग 6 करोड़ रूरल इंडिविजुअल इन डिजिटल लिटरेसी। तो इस स्कीम का नाम हमें बताना है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, सो द नेम ऑफ दिस scheme that recently exceeded its target of training 6 crore rural individuals in digital literacy. So the name of the scheme is Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan. So option number B is the correct answer for this question. So that was all about today's video. Hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।